नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है। साल 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार यह पावन पर्व 2 मई को पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवर्षि नारद का अवतरण हुआ था। जब भी देवर्षि नारद का नाम लिया जाता है, मन में एक विशिष्ट छवि उभरती है। हाथ में वीणा, कमंडल, माथे पर तिलक और मुख पर निरंतर नारायण नारायण का जाप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ और उन्हें भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र क्यों कहा जाता है? प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में इस रहस्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रोचक कथा से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आखिर देवर्षि नारद को मानस पुत्र क्यों कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्थान तक पहुंचने की उनकी यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। इसके पीछे गहरी तपस्या और कई जन्मों की कहानी छिपी हुई है। कथा के अनुसार अपने एक पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका नाम उब्बरहन था। वे अत्यंत सुंदर और आकर्षक थे, लेकिन इसी कारण उन्हें अपने रूप और वैभव का काफी अभिमान भी था। एक बार जब गंधर्व और अप्सराएं भगवान ब्रह्मा की आराधना में लीन थीं, तब उब्बरहन वहां अत्यधिक श्रृंगार करके स्त्रियों के साथ पहुंचे। उनकी इस हरकत को देखकर ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर उब्बरहन को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में उन्हें निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा। श्राप के प्रभाव से उनका अगला जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी थी। बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने संसारिक मोह माया से दूर होकर भगवान की भक्ति का मार्ग अपना लिया। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप की एक झलक मिली। हालांकि वह दर्शन क्षण भर के लिए ही था, लेकिन उसी अनुभव ने उनके भीतर प्रभु को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जगा दी। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है कि उनकी साधना से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, जिसमें बताया गया कि इस जन्म में उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन अगले जन्म में वे उनके समीप स्थान प्राप्त करेंगे। इसी तप और भक्ति के फलस्वरूप अगले जन्म में वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए और समस्त लोकों में देवर्षि नारद के नाम से विख्यात हुए। उनकी पहचान एक महान भक्त, ज्ञानवान ऋषि और भगवान के दूत के रूप में स्थापित हुई। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि से रिपोर्ट।